कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत घर को दिखाते हुए होती है, जिस घर के ओनर आर्टेमिस नाम के आदमी का था। इस टाइम आर्टेमिस अपने घर पर जब नहीं था तो उसके घर पर पुलिस आ पहुंचती है और उन्हें उनके घर से काफी कीमती सामान मिलता है। इन्हें लग रहा था कि इस चीज को आर्टेमिस ने ही चुराया है और अब वो यहाँ से भाग चुका है। हो सकता है कि इस सामान को आर्टेमिस ने ही चुराया हो। वो आर्टेमिस को बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता। उनकी जगह पर यहाँ से उन्हें एक और जायंट आदमी मिलता है जिसे वो अपने साथ अरेस्ट करके लेकर जाते हैं। पुलिस सीधा उसे यूनिट लेकर आती है ताकि इस बारे में उसे इन्वेस्टिगेशन कर सके कि वो आर्टेमिस को कैसे जानता है और क्या सच में उसने चोरी की थी। वो कहने लगा कि मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन इस बार आर्टेमिस के घर पर खुद ही चोरी हुई थी। यानी आर्टेमिस के घर से कुछ चीज चोरी हुआ था और उसे चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा था। तब पुलिस कहती है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? आखिर उसका अपना ही बेटा अपने ही घर में कैसे चोरी कर सकता है? तब वो जायंट आदमी कहता है कि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं करना तो मत करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ जो कि आर्टेमिस के बेटे के बारे में ही था। आर्टेमिस का बेटा जितना इंटेलिजेंट था उतना ही बदतमीजी भी करता रहता था। स्कूल में भी वो सभी से लड़ाई करता रहता था, जबकि वो किसी की रिस्पेक्ट भी नहीं करता था। यहाँ तक कि प्रिंसिपल को वो अपना पैरों के धूल समझता था। इसीलिए सभी उससे काफी तंग आ चुके थे और उसकी ऐसी हरकतों से काफी हैरान भी थे। वे सभी उसे कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि वो स्कोर भी काफी अच्छा कर लेता था। आर्टेमिस का बेटा अगर किसी से अटैच था भी तो वो कोई और नहीं बल्कि अपने फादर आर्टेमिस से ही था। आर्टेमिस अपने बेटे को रोज स्टोरी सुनाया करता था जो कि ज्यादातर फेरिस टेल्स होती थी। आर्टेमिस के बेटे को भी उसमें काफी इंटरेस्ट था, लेकिन आर्टेमिस स्टोरी सुनाने के लिए बहुत ही कम ही फ्री रहा करता था। उसे जब भी टाइम मिलता था तो वो अपने बेटे को स्टोरी सुना दिया करता था, लेकिन एक दिन उसे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया। वो अपने बेटे के रोकने पर भी नहीं रुक पाता और वो वहाँ से चला जाता है। सुबह में जब आर्टेमिस के बेटे की आंख खुला तो बाहर वो अपने बॉडीगार्ड को देख पाता है जो कि वो उनके घर के खास मेंबर में से एक था। यहाँ पर वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है कि आज आर्टेमिस वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा जहाँ के लिए वो निकला है। यह बात आर्टेमिस के बेटे को काफी अजीब लगती है। तब वो फौरन से न्यूज लगाकर देखने लग गया। न्यूज में भी यही आ रहा था कि आर्टेमिस को रास्ते से ही किडनैप कर लिया गया है क्योंकि उस पर इल्जाम लगा हुआ है। यानी किसी ने उस पर ब्लेम लगाया है कि उसने काफी ज्यादा चोरियां या रॉबरीज की हुई हैं। वो बता रहे थे कि आर्टेमिस ने एक ऐसी चोरी यानी इतनी बड़ी चोरी की हुई है कि ऐसी चोरी करना किसी आम चोर की बस की बात नहीं है। वो चीजें बहुत ही ज्यादा प्रेशियस और महंगी थीं। यह सुनने के बाद आर्टेमिस के बेटे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि तभी वहाँ पर फोन रिंग होने लग गई। आर्टेमिस के बेटे के फोन रिसीव करने पर कोई कॉल पर अनजान आदमी जिसने उसके फादर यानी आर्टेमिस को किडनैप करके रखा हुआ था, वो आर्टेमिस के बेटे से कहता है कि तुम्हारे फादर मेरे पास है और मैं उन्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे एकुलस ढूंढ कर नहीं दे देते। उसकी ऐसी बात से आर्टेमिस को कुछ भी समझ नहीं आता। वो सीधा बॉडीगार्ड के पास जाता है और कहने लगा कि क्या आपको पता है कि आखिर ये एकुलस क्या चीज है? तो बॉडीगार्ड कहता है कि नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें बेसमेंट में लेकर जाता हूँ जहाँ पर तुम्हारे फादर रिसर्च किया करते थे और वहीं पर तुम्हारे एंसेस्टर्स ने भी रिसर्च की हुई थी, यानी तुम्हारे फादर के फादर और आगे से उनके फादर ने भी। और यह रिसर्च काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये काफी सालों से होती आ रही है। जब आर्टेमिस का बेटा बॉडीगार्ड के साथ बेसमेंट में गया तो उसे पता चला कि पुराने जमाने में सच में फेरिस हुआ करती थी, लेकिन इंसानों के साथ लड़ाई करने के बाद फेरिस लुप्त हो गईं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एकुलस कहाँ पर है। तब बॉडीगार्ड कहता है कि हो सकता है कि इस बारे में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि डायरी कहाँ पर है। यह भी हो सकता है कि उस डायरी को वो अपने साथ लेकर गए हों। तब आर्टेमिस का बेटा कहने लगा कि नहीं, अगर साथ लेकर गए होते तो वो आदमी मुझे कॉल करके नहीं पूछता। वो डायरी जरूर यहीं पर ही मौजूद हो सकती है। बहुत ढूंढने के बाद वो मिल जाती है। डायरी को पढ़ने पर आर्टेमिस के बेटे को पता चला कि एकुलस के बारे में साफ लिखा हुआ था। साथ में यह भी लिखा हुआ था कि अब हमें यकीन करना होगा, हो सकता है कि ये उन्होंने फेरिस के बारे में ही लिखा हो। अब यहीं से सीन को शिफ्ट करके एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर फेरिस रहा करती हैं। वो काफी आजादी के साथ उड़ रही होती हैं। ये पूरा जगह मैजिकल के साथ साथ काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वहीं पर हम एक लड़की को भी देख पाते हैं जिसका नाम होली शॉर्ट था। पता चला कि होली वहाँ की पुलिस हेड थी। वो उसी जायंट आदमी को अरेस्ट करके लेकर जाती है। यहीं पर यह भी बात पता चला था कि होली इस आदमी की दोस्त भी थी। वहीं पर हम एक और फेरी को देखते हैं जिसने हुड पहन रखा था। हमें यहाँ उसका फेस नहीं दिखाया जाता क्योंकि हुड वाली फेरी ने एक मेल फेरी को कैद करके रखा हुआ था।
अब वो उसके पास आकर कहने लगे कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ूंगी, अगर तुम फेरिस के दुनिया में जाकर मुझे वहाँ की हर खबर दो। मुझे यह बताओ कि फेरिस वहाँ पर क्या कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम वहाँ से मुझे एकुलस लाकर दोगे। इनफैक्ट एकुलस एक मैजिकल चीज थी जिससे कोई भी इंसान या कोई भी चीज दुनिया के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट हो सकती थी। फेरिस के दुनिया में हम एक कमांडर लेडी को देख पाते हैं जिसकी उम्र लगभग 800 साल से ज्यादा हो चुकी थी और वो काफी ओल्ड हो चुकी थी। यहाँ पर वो सभी से कहने लग गई कि तुम सभी को किसी तरह करके उस एकुलस को ढूंढना ही होगा। वहाँ पर वो इविल फेरी जो हुड पहनती थी उसका स्पाई भी मौजूद था, यानी उसी मेल फेरी को उसने भेजा हुआ था ताकि इन फेरिस पर नजर रख सके। तो वहाँ आकर वो कमांडर लेडी की बात सुन लेता है। तभी वहाँ पर होली उस कमांडर लेडी के पास आती है और कहने लग गई कि मुझे अपने फादर को ढूंढना है, लेकिन कमांडर लेडी कहने लगी कि अभी नहीं। दूसरी तरफ हम आर्टेमिस के बेटे को और उसके बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि वही सब पता करने में लगे हुए थे कि एकुलस कहाँ से मिलेगी। बॉडीगार्ड अपने बेटी को भी लेकर आता है ताकि वो आर्टेमिस के बेटे की मदद कर सके। वहाँ पर वो दोनों बातें करने लग गए। तब आर्टेमिस का बेटा उस लड़की से कहने लगा कि मेरे फादर ने मुझे एक जगह के बारे में बताया हुआ था जहाँ पर कभी न कभी एक फेरिस जरूर आई हुई थी, इसीलिए अब हमें उस जगह को ही ढूंढना होगा। इधर हम देखते हैं कि कमांडर लेडी होली को उस जगह पर जाने की इजाजत दे देती है क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर वो स्पाई फेरी आ जाता है और कमांडर लेडी से कहने लगा कि होली शॉर्ट आपसे जिद करके चली गई ना, उसके फादर ने भी आप सभी को धोखा दिया हुआ था और वो भी आपकी बात नहीं मानती। तब कमांडर कहने लगी कि ऐसी बात नहीं है, वो मेरी परमिशन से ही गई हुई है। दूसरी तरफ हम एक इवेंट को देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी की शादी हो रहा है। सभी काफी मजे के साथ डांस कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा जाइंट क्रिएचर आ टपकता है। यह देखकर होली शॉर्ट उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे हरा नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ फेरी की दुनिया में भी कमांडर लेडी यह सब कुछ देख पा रही थी। उस जाइंट को देखकर ये सभी अब उस जगह को पूरी तरह से फ्रिज कर देते हैं। ऐसा होते ही होली उन सभी लोगों पर मैजिक करती है, जिसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, और उस जाइंट क्रिएचर को अपने साथ लेकर जाती है। अब होली को जाना कहीं और भी था, वहीं पर जहाँ पर जाने के लिए उसे कमांडर लेडी ने भेजा हुआ था, लेकिन अब वो अपने फादर को ढूंढने के लिए उस जगह पर जाती है जहाँ पर आखिरी बार उसके फादर गए हुए थे। वो उस जगह पर जाने के लिए टर्न लेती है। वहीं पर आर्टेमिस का बेटा भी था जो कि उसका वेट कर रहा था। जैसे ही होली वहाँ पर आई तो उसने उसे कैद कर लिया और वापस घर ले आता है। घर लाकर वो उसे एक केज में बंद कर देते हैं और जब भी कोई उससे बात करता तो वो एक अजीब तरह के चश्मे लगा लिया ताकि फेरी उनके आंखों में ना देख सके, क्योंकि वो जिसके आंखों में देखती थी वो उसे हिप्नोटाइज कर देती थी। दूसरी तरफ फेरीलैंड में सभी काफी वॉरियर होते हैं और होली को वापस लाने की कोशिश करते हैं। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपने कुछ फेरिस को वहाँ पर भेजेंगे जहाँ आर्टेमिस का बेटा रहता है। वो लोग उस जगह को भी टाइम फ्रिज कर देते हैं, लेकिन इसका असर आर्टेमिस के बेटे और उसके बॉडीगार्ड पर नहीं होता। वहाँ पर सारे के सारे फेरिस आकर इन पर अटैक करने लग जाते हैं। यह देखकर आर्टेमिस का बेटा कहता है कि रुको, क्या हम आराम से बात नहीं कर सकते? अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम लोगों की रियलिटी क्या है। दूसरी तरफ ये सारा कुछ वो इविल फेरी भी देख रही थी, वही हुड वाली फेरी जिसने आर्टेमिस को किडनैप कर रखा था। वो आर्टेमिस से कहने लगी कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, ये सारा प्लान को खराब क्यों कर रहा है? क्या इसे नहीं पता कि तुम्हारे जान खतरे में है? खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके उसी कमांडर लेडी को दिखाया गया जो कि उस जायंट आदमी को बुलाकर कहने लगी कि तुम जानते हो ना कि तुम्हें बहुत ही जल्द सजा दी जाने वाली है, लेकिन हमने अभी तक तुम्हें छोड़ा हुआ है और तुम्हारी सजा को हम कम कर सकते हैं अगर तुम हमारी मदद करते हो तो। इधर हम आर्टेमिस के बेटे को देखते हैं जो कि उस फेरी यानी होली से बात कर रहा था। वो कहने लगा कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या तुम मुझे एकुलस ढूंढ कर दे सकती हो, क्योंकि मेरे फादर को इविल फेरी ने किडनैप कर लिया है। तब होली कहने लगी कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। यहीं पर वो उसे अपने फादर के बारे में बताने लग जाती है कि मुझे याद है कि मेरे फादर ने भी एकुलस को चुराते चुराते मारे गए, लेकिन मैं फिर भी उन्हें ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन तुम ऐसा रिस्क मत लेना। आर्टेमिस का बेटा कहने लगा कि मुझे डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे फादर ने किसी को धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो तो फेरिस और इंसानों को एक साथ देखना चाहते थे, उनकी दुनिया को बचाना चाहते थे। वो सच में बहुत ही अच्छे इंसान थे।
यहाँ पर होली को उसकी बात काफी अच्छी लग जाती है और वो आर्टेमिस के बेटे से दोस्ती कर लेती है। उधर वो कमांडर लेडी उस जायंट को ऑर्डर्स दे चुकी थी कि तुम्हें आर्टेमिस के घर जाना होगा और वहाँ से एकुलस को ढूंढ कर लाना होगा, क्योंकि हो ना हो वो एकुलस वहीं पर मौजूद है। वो जायंट आदमी भी आर्टेमिस के घर पहुँच चुका था। वो जैसे ही लॉकर को खोल कर देखता है तो उसके सामने एकुलस मौजूद था, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर आर्टेमिस के बेटे के साथ होली आ जाते हैं। लेकिन तब तक वो जायंट आदमी अपने आंख में लगे हुए लेंस से उस इविल फेरी को सब कुछ दिखा चुका था। यह देखते हैं कि इधर इविल फेरी अपने स्पाई से कहने लग गई कि फौरन उस जगह जाकर उसे मेरे पास लेकर आओ। अब स्पाई भी निकलकर उस कमांडर लेडी को अरेस्ट कर लेता है ताकि वो आगे से किसी को कमांड न कर सके। ये सभी अब अपने आर्मी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। उन्होंने उस मॉन्स्टर को भी आजाद करवा लिया था जिसको होली शॉट ने उस इवेंट से अपने साथ लेकर गई हुई थी। वो मॉन्स्टर अब इन पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन अब वो जायंट आदमी जिसने एकुलस को देखा हुआ था वो आर्टेमिस के बेटे के साथ और होली शॉट के साथ मिलकर एक हो जाता है और उन पर अटैक करने लग गया। अब वो मॉन्स्टर एकुलस को पकड़ने ही वाला था कि वो जायंट आदमी एकुलस को अपने मुंह में डाल लिया ताकि वो सेफ रहे। लड़ाई करते टाइम वो जायंट आदमी सीलिंग में लगे हुए लाइट को पकड़कर लटक गया था और उसके ठीक नीचे आर्टेमिस का बेटा मौजूद था। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर आर्टेमिस के बेटे पर गिरता, उसका बॉडीगार्ड फौरन से उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और अब वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था क्योंकि मॉन्स्टर आर्टेमिस के बेटे की जगह अब उस बॉडीगार्ड पर गिर चुका था। होली फौरन से उस बॉडीगार्ड को ठीक कर देती है कि तभी अचानक से टाइम फ्रिज होने लग चुका था और वहाँ से सारे फेरिस भागने लग चुके थे। लेकिन होली शॉट वहाँ से वापस नहीं जाती। वो फौरन से आर्टेमिस के बेटे के पास जाती है। उससे कहने लगी कि मैं जानती हूँ इंसान एकुलस को यूज नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अपने फादर को वापस लेकर आना है ना, इसीलिए अब मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे फादर के लिए इसे यूज करती हूँ। सभी अब एक टेबल के आसपास बैठ जाते हैं और होली उस एकुलस को पकड़ लेती है। होली अजीब तरह के कोई मैजिक करने लग चुकी थी। ऐसा करते ही एकुलस में से कुछ लाइट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। यह देखकर आर्टेमिस का बेटा काफी खुश हो जाता है कि अब मेरे फादर आ जाएंगे। लेकिन काफी टाइम गुजरने के बावजूद भी उसके फादर वहाँ पर नहीं आते। तब होली शॉट काफी उदास हो जाती है और आर्टेमिस के बेटे को कहने लगी कि सॉरी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तभी उसे अजीब तरह से आवाज आती है कि जैसे उसके बेसमेंट में उसके फादर हैं। वो भागकर बेसमेंट में जाता है और सच में उसके फादर वहाँ पर मौजूद थे। अपने फादर को देखकर वो अपने गले से लगा लेता है। यह सारा नजारा देखकर वो इविल फेरी काफी जेलस हुए जा रही थी क्योंकि जो काम वो नहीं कर सकी उसी काम को इन बच्चों ने कर दिखाया। अब आर्टेमिस का बेटा अपने फादर को बताने लग गया कि इसका नाम होली शॉट है और ये मेरी दोस्त है जो कि फेरीलैंड से आई हुई है। तब उसके फादर कहने लग गए कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ। इसके फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे। अब वो होली शॉट के पास जाकर कहने लगा कि तुम्हारे फादर बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बाकियों की जान बचाने के लिए यह सारा कुछ किया और उस एकुलस को मेरे हवाले कर दिया। उन्होंने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया हुआ था, बल्कि जिन लोगों ने धोखा दिया हुआ था उनके नाम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। वो उसे एक लिस्ट पकड़ाते हुए कहने लगे कि ये जाकर अपने कमांडर को दिखा देना, तुम लोगों को आसानी होगी। और होली शॉट ठीक ऐसा ही करती है और कमांडर एक एक करके सभी धोखेबाज लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है। जमीन पर हम आर्टेमिस को देख पाते हैं जो कि अपने बेटे से कहने लगे कि अब मेरा दूसरा मिशन स्टार्ट हो चुका है जहां पर मैं जल्द ही जाने वाला हूं। तब उसका बेटा भी कहने लगा कि डैड, मैं भी आपके साथ ही आऊंगा। वो बाहर जाकर इविल फेरी को कॉल कर देता है और कहने लगा कि तैयार रहना क्योंकि मैं और मेरे डैड तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। और वो दोनों अपने उस मिशन पर निकल जाते हैं। यहीं पर इस सीन को दिखाकर इस कहानी को खत्म कर दिया जाता है।